मांगे, संसार की वस्तु तो दे देती है, और कल्प वृक्ष से अगर स्वर्ग का सुख मांगे तो वो स्वर्ग का सुख दे देता है। लेकिन चिंतामणि से अगर हम स्वर्ग की वस्तु मांगे तो वो नहीं दे सकती। कल्प वृक्ष से संसार की वस्तु मांगे तो वो नहीं दे सकता। लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं, प्रिया क्षति गुरु पीतो वैकुंठ योग दुर्लभम। प्रिया क्षति गुरु, गुरु अगर मेहरबान हो जाए है? तो जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है वो वैकुंठ, वो भी गुरु वैकुंठ दिला देता है। गुरु में ये सामर्थ्य है तो भगवान को भी सामने खड़ा कर देता है। कहते हैं ना, गुरु गोविंदो खड़े, गुरु गोविंदो खड़े, काकेला गोपाल, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो मिला, जो गोविंद दियो। गुरु की कृपा से ही तो परमात्मा मिलता है। गुरु में वो सामर्थ्य है, गुरु भगवान को भी सामने खड़ा कर देता है। स्वर्ग का कल्प वृक्ष परमात्मा नहीं दे सकता। चिंतामणि भगवान को नहीं दे सकती। लेकिन अगर कोई बढ़िया गुरु मिल जाए तो भगवान को भी दे देता है। लेकिन आज के समय की तो उल्टी गंगा है? आज के समय तो हमारा जो गुरु है ना, उनकी की कहने ही और सुनने ही क्या। आज के तो गुरु ऐसे रह गए, कहते हैं ना, अरे से तो स्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में, हरे ही से धनो सूके नहरे ही, सो गुरु घोर नरक में पड़ेगी। गोस्वामी जी ने कहा है, हरे ही से धन सूके नहरे ही, सो गुरु घोर नरक में पड़ेगी। गुरु वो होना चाहिए जो शिष्य के धन वैभव को देख करके शिष्य के हो सहारा नहीं दे, केवल उसको शिष्य समझ करके और भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति का साधन सिखाए। क्यों? गुरु और माता पिता ही ज्ञान देते हैं। माता पिता और गुरु ही भगवान को मिलाते हैं, और कोई किसी में सामर्थ्य नहीं है। क्यों? कि हमारे यहाँ शास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो हमारी माता है ना, वो केवल अपने पुत्रों को यही सिखाती है कि बोले बेटा, संसार में संसार के कर्म तो करो, सदकर्म तो करो, जीविका की प्राप्ति का साधन तो बनाओ, लेकिन जिस परमात्मा ने तुम्हें बनाया है उस परमात्मा को मत भूल जाओ। ये शिक्षा माता ही देती है, पिता ही देता है। कर्म संसार के करने जरूरी है। क्यों? कि हम सामाजिक हैं, समाज के नियम, विचार, कानून, मान सम्मान की रक्षा करने का दायित्व भी है, और संग में भगवान की प्राप्ति का साधन भी करना है। अब तो महाराज बोले, महाराज आप केवल हमें इस कलिकाल से बचने का कोई साधन, बोले इस कलिकाल में बचने का एक ही साधन है, और वो है भैया ऐसे नहीं, ये कली
ये कलिकाल जो अजगर वृत्ति लिए मुंह फाड़े बैठा है, इसका जीव ग्रास बन रहा है, इसका भोजन बन रहा है। इससे बचने का एक ही उपाय है और वो सहज नहीं मिलता। जब जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब जाके वो कृपा भगवान करते हैं। क्या? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभेत्। जब जन्म जन्म के पुण्य उदय हो जाते हैं, जब जाके श्रीमद् भागवत श्रवण करने का मौका प्राप्त होता है। ये सहज नहीं है। और बोलो देखो, इसकी एक बात और बताऊं आपको। श्री सूर्य जी महाराज ने कहा, सुखम नत्वादनम सर्वे स्वीकार्य कुशला सुरा कथा सुरा प्रियक्षत गृहीत्वैव सुधा कथा सुरा प्रियक्षत गृहीत्वैव सुधा। बोले जा समय राजा परीक्षित को श्राप लग गया ऋषि का, तो राजा गंगा के किनारे जाके बैठ गए। दैवम को सब त्याग करके गंगा के किनारे जाके बैठ गया। उसी समय देवताओं को पता लगा कि राजा की श्राप मुक्ति के लिए श्री सुखदेव जी महाराज और राजा को कथा श्रवण कराएंगे। सबरे देवता ने विचार किया, बोले ये कथा हमें मिल जाए और श्री सुखदेव जी का 7 दिन का समय बच जाए। कोई ऐसी युक्ति, कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा यत्न ढूंढो। तब तो सभी ने विचार किया, बोले एक काम करते हैं, एक सोने का चरु लिया, एक कलश लिया, उसमें अमृत लिया और अमृत लेकर के, कलश लेकर के सबरे देवता गंगा के किनारे, जहां एक ऊंचे आसन पे श्री सुखदेव जी महाराज बैठे हैं और नीचे आसन पे राजा परीक्षित हाथ जोड़ के बैठा है। वहां पहुंचे देवता और देवताओं ने कहा, बोले महाराज सुखदेव जी आपको हम प्रणाम करते हैं। बोले आइए महाराज, स्वागत है आपका, पधारिए। बोले हाँ। बोले कैसे पधारे आप? सुखदेव जी महाराज ने कहा, बोले कैसे पधारे आप? बोले आप यहाँ, सुखदेव जी आपका तो आसन नहीं लगता है, आप तो इतनी देर एक स्थान में रुकते हैं जितनी देर एक गैया दोहन किया जाता है, एक गैया का दूध निकाला जाता है। बोले बात तो सही है, लेकिन राजा परीक्षित को श्राप लगा है ना, तो इसके उद्धार के लिए हम इसको कोई उपाय करते हैं, कोई कथा श्रवण कराते हैं। तब तो उन्होंने कहा, बोले महाराज क्या करोगे आप? 7 दिन कथा सुनाओगे, 11 दिन कथा सुनाओगे, 9 दिन कथा सुनाओगे, हैं? हाँ, रामचरितमानस की कथा, रामायण की 9 दिन, भागवत की 7 दिन, हरवंश पुराण की, शिव पुराण की 11 दिन है। तो बोले आपका समय लगेगा, आप एक काम कीजिए ना, राजा को डर यही तो है, तक्षण तसलेगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। अरे इसे हम अमर कर देते हैं। अब तो उसी समय महाराज श्री सुखदेव जी ने विचार किया, बोले बात तो तुम्हारी अच्छी, लेकिन ये पीने वाले से तो पूछो कि ये अमृत पीना चाहता है कि ये भगवान की कथा सुनना चाहता है, कौन सा पान करेगा? कथा अमृत पान करेगा, ये कलश का अमृत का पान करेगा। देवताओं ने कहा, बोले महाराज ये बात तो आपकी सही है, लेकिन
हम इसे पिलाएंगे तब हमारी सुन लो आप। बोले क्या? बोले देखो, इसके बदले में आपको कथा हमें सुनानी होगी। आप स्वर्ग चलिए, वैकुंठ चलिए, कैलाश में चलिए, उस कथा को हमें श्रवण कराना। सुखदेव जी ने तुरंत और उसी समय एक क्षण मात्र को ध्यान किया। बोले वाह रे देवता होगा, ये तो तुम सौदा करने आए हो, आदान प्रदान है, व्यापार है, अदला बदली है। अरे देवताओं, तुम्हारा अमृत और मेरे भगवान की अमृत की कथा इसकी बराबरी नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले देखो देवताओं, एक होती है मणि, एक होती है मणि और एक होता है कांच का टुकड़ा। हाँ, मणि माता जी दो प्रकार की हो गई है। एक तो मणिराम मणि, या के बिना कोई काम ना होगा, मणिराम मणि। और एक जो मणि है तो लोग और सिनेमा में दिखा देना कि नाक की इच्छाधारी नाक की मणि, वो मणि नहीं, एक मणि होती है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है, एक मणि हुआ है। तो कहा तुम्हारी देवताओं ये कलश में रखा हुआ अमृत एक कांच के टुकड़े के समान है, और मेरे ठाकुर की कथा ये तो मणि है, अनमोल है। कथा लोके ब्रह्मरातो विचारेवं तना देवांस्या। देवताओं की हंसी बना ली और श्री सुखदेव जी महाराज हंसने लगे। बोले देवताओं जाओ, ये कथा तुमको नहीं मिलेगी। क्यों? बोले अगर तुम श्रद्धा से चाहते तो मैं तुम्हें शायद तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लेता, लेकिन देवताओं तुमने आधार प्रदान जो लगा दिया, तुम इसके लायक नहीं हो, इसके अधिकारी हो ही नहीं, चले जाओ यहाँ से। अवक्तांश विज्ञान कथा उनको वहां से कहा श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, सुराणामपि दुर्लभा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसे भागवत की कथा देवताओं ने जाके ब्रह्मा जी ने कहा, बोले ब्रह्मा जी आपकी बनाई हुई सृष्टि में कुछ आपके नियम है? बोले हाँ। बोले क्या? बोले जैसे सर्प डस लेता है उसकी मुक्ति नहीं होती। बोले हाँ। तो बोले संसार में हो रही है। बोले कौन कर रहा है? बोले राजा परीक्षित के सर्प डसेगा और उसकी मुक्ति का ठेका, उसकी मुक्ति का साधन की जिम्मेदारी श्री सुखदेव जी ने ली है। बोले अच्छा। तब तो ब्रह्मा जी भी आए, ब्रह्मा जी ने कही, बोले सुखदेव जी ये कथा मुझे आप सुना दीजिए और परीक्षित को मैं अमर कर देता हूँ। बोले ना। बोले समझ गया मैं महाराज, आप तो चतुरानन हो, चतुर हो, एक मुख वाले नहीं हो, आप तो चारों हैं। बोले नहीं महाराज आपको भी। अब तो ब्रह्मा जी भी गए और ब्रह्मलोक में जाके एक तराजू लिया। बोले मैं भी देखता हूं कि ये भागवत श्रवण करा के कैसे इसकी मुक्ति करता है। सुखदेव कैसे इसकी मुक्ति करता है? क्यों? कि संसार में जिसको सर्प डस लेता है उसकी मुक्ति नहीं होती, और ये भागवत से मुक्ति कर रहा है। मैं भी देखता हूं तो एक तराजू में, एक पड़ले में 4 वेद, पंचम वेद, महाभारत, 17 पुराण, 6 शास्त्र सब एकत्रित किए, 108 उपनिषद उसी में विराजमान किए, और एक पल्ले में भागवत जी से कहा, बोले भागवत जी आप आओ और इस पल्ले में विराजमान हो जाओ। भागवत जी बोले भैया क्यों? ब्रह्मा जी एक में 17 पुराण, 4 वेद, पंचम वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण के साथ
108 उपनिषद और वाकई वाकई एक पल्ले में अकेली। ये ऐसा क्यों? बोले हाँ, हमें यही तो देखना है। बोले ये 17 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, पंचम वेद, ये जिसको श्रवण करके उसकी मुक्ति नहीं कर सकता, वो तुम्हारी शरण लेके कैसे मुक्त होएगा, ये देखना चाहता हूं। तभी भागवत जी में भगवान का दिव्य तेज विराजमान हुआ और वो पल्ले में जैसे भागवत जी विराजमान हुए तो क्या हुआ? लगुन्यानि जातानि जिस पल्ले में भागवत जी थी वो पल्ला नीचे आ गया और जिसमें वेद वेदांत उपनिषद से वो पल्ला ऊपर चलेगा, ऊपर चला गया। अरे जिसमें भजन होता है वही तो नीचे रहता है। सुखदेव जी महाराज ने कह रहे देवताओं, इन सबको पढ़ लेना ऊपर बैठ के, कली काल के जीव भागवत जी की शरण लेके ही अपना उद्धार कर लेंगे। बोले भागवत भगवान की